ये फिल्म नहीं, एक जहर है। और ये झूठा जहर जो परोसा गया है हिंदुस्तान में, उसका नुकसान कश्मीर, आने वाले कश्मीर टाइम में कश्मीर का जो नौजवान है या कश्मीर का जो बुजुर्ग बहन है, वो जब अलग अलग रियासतों में जाएगा तो उससे और नफरत। ये भी कहता हूँ, अगर कहीं भी मुसलमानों के साथ जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक किसी भी मुसलमान को, किसी भी मुसलमान नौजवान को, बहन को, भाई को, अगर इस फिल्म के बाद कहीं भी नुकसान होगा तो उसके जो जिम्मेवार हैं वो अनुपम खेर जैसे गुंडे लोग, विवेक अग्निहोत्री जैसे गुंडे लोग होंगे, जो अपने फायदे के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी चीप पॉलिटिक्स के लिए वो इस तरीके का प्रोपेगेंडा करते हैं और मुसलमानों को बदनाम करते हैं। अगर मुसलमान यहाँ लाखों मारे गए हैं तो उनकी भी जानें कीमती हैं, उनके ऊपर भी फिल्म बननी भी चाहिए। अगर कश्मीरी पंडितों की, सैकड़ों कश्मीरी पंडितों की जानें कीमती है, तो क्या हजारों लाखों मुसलमानों की जानें कीमती नहीं है? उनके ऊपर भी फिल्म बननी चाहिए। फिर जिनोसाइड गुजरात के ऊपर भी फिल्म बननी चाहिए ना। फिर मुजफ्फरनगर के मुसलमानों के जिनोसाइड के ऊपर भी फिल्म बननी चाहिए। फिर असम के मुसलमानों के जिनोसाइड के ऊपर भी फिल्म बननी चाहिए। फिर 1984 के सिखों के जिनोसाइड के ऊपर भी फिल्म बननी चाहिए। और इससे बड़ी बात, फिर जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर के 2.5 लाख से ज्यादा मुसलमानों का जिनोसाइड जब किया गया था, माऊ बहनों के रेप किए गए थे, उसके ऊपर भी फिल्म बननी चाहिए। कश्मीरी पंडित है, चाहे कश्मीर वैली में है भी है या जम्मू में जो कश्मीरी पंडित है, इनको पता ही नहीं है कि दिल्ली में इनके नाम की तजारत हो रही है, महाराष्ट्र में, बंबई में इनके नाम की फिल्में बन के बिजनेस हो रहा है, दुनिया भर में इनके नाम पे एनजीओ बना के पैसे लिए जा रहे हैं कि देखिए जी हमारे कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत बुरी हालत है, हमें चंदा। इनके नाम पे बिजनेस हो रहा है। मैं कश्मीरी पंडितों को कहूंगा जो जम्मू में या कश्मीर में रहते हैं, आप देखें कि आपके नाम के क्या राजनीति हुई है। अनुपम खेर, जिसने सबसे जहर इन 2-3 सालों में जब से भाजपा आई है, उसने जहर उगलाया कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ, जहाद की बातें की, जहाद को बदनाम किया। और जो इसका डायरेक्टर है विवेक अग्निहोत्री, आज से 2 साल पहले इन लोगों को कश्मीरी पंडितों की याद क्यों नहीं? में भी हिंदुओं का कत्ल हुआ, पुंछ में भी हिंदुओं का कत्ल हुआ, फिर राजौरी और पुंछ के हिंदुओं की बात क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? क्योंकि आप भी फिर आप कास्टिज्म के ऊपर आप बात करते हैं ना। फिर मेरे और साज के जो हिंदू भाई हैं जिनका कत्लेआम हुआ था, जिनके घरों को आग लगाई थी, उनकी बात भी कर। जो उस टाइम के 1990 में कश्मीरी थे, वो आज बुजुर्ग हो चुके हैं। जो उस टाइम के जवान थे, जो उस टाइम के बच्चे थे, आज वो चाहते थे कि नहीं, हम अपने हिंदू भाइयों के साथ मिलजुल के रहें, भाईचारा बना के रहें। लेकिन आज जिस तरीके के साथ नफरत फैलाई जा रही है, और कश्मीरी पंडितों के बीच में जिस नौजवान को नहीं पता था, उसको एक प्रोपेगेंडा, एक झूठी खबर, जैसे ये जो कश्मीर फिल्म बनाई गई है कश्मीर फाइल्स के नाम पे, ये एक प्रोपेगेंडा है। और कश्मीरी जो पंडित है या बाकी हिंदुस्तान में, भारत में जो हिंदू है, उसके दिमाग में ये जहर डाला जा रहा है कि कश्मीरी मुसलमान से नफरत करो, वो जहादी है, वो आतंकवादी है। उसका फर्क क्या होगा? आगे ही आप देख रहे हैं कि जहां भी हमारे राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, गुजरात में, महाराष्ट्र में जो मुसलमान हमारे बच्चे कश्मीरी पढ़ने जाते हैं, बिजनेस करने जाते हैं, तजारत करने जाते हैं, कितनी पीड़ा उनको देखनी पड़ती है। कभी कालजू में मारा जाता है, कभी उनको होटल नहीं दिए। 1983 में असम में जिनोसाइड होता है मुसलमानों का। आज दिन तक आपने कहीं देखी फिल्म? 1984 में सिखों का, हजारों सिखों का जिनोसाइड होता है, रेप होते हैं। आपने मूवी देखी? नहीं देखी होगी। 2002 में गुजरात में हजारों मुसलमानों का जिनोसाइड होता है, आपने मूवी देखी? नहीं देखी। 2013 में मुजफ्फरनगर यूपी में सैकड़ों मुसलमानों का जिनोसाइड होता है, 75,000 लोगों को बेघर कर दिया जाता है, आपने मूवी देखी? नहीं देखी। ये एक बिजनेस है, और हमेशा से ही एक बिजनेस जो कश्मीर के नाम पे, और कश्मीर को बदनाम करके, जम्मू कश्मीर को बदनाम करके, इस रियासत को बदनाम करके, और ख़ासकर मुसलमानों को बदनाम करके भारत में राजनीति होती है। और बड़े बड़े बिजनेसमैन जो लोग हैं वो भी इसमें आते हैं, पॉलिटिशियन आते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग आते हैं, और अपना नाम चमकाने के लिए हर वक्त कश्मीर इशू को लेके आते हैं, 1990 को लेके बार बार आते हैं। कश्मीर फाइल्स एक ऐसी मूवी जिसने जम्मू कश्मीर में कंट्रोवर्सी क्रिएट की है, और कंट्रोवर्सी इस कदर की है कि हिंदू मुस्लिम या कुछ भी आने वाले टाइम में हो सकता है। और कश्मीर फाइल्स को बहुत सारे लोग प्रमोट भी कर रहे हैं, लेकिन क्या ये कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया जा रहा है ये सही है? और क्या ये इस मौके पे दिखाना चाहिए था जबकि जम्मू कश्मीर में आने वाले चुनाव होने वाले हैं? क्या ये सही राय है? क्या फ़िल्म को इस कदर लेना चाहिए जिस कदर आजकल आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कश्मीर फाइल्स पे कंट्रोवर्सी हो रही है?
कुछ लोग अपोज कर रहे हैं और कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे साथ हैं कश्मीर के जाने माने जो प्रोमिनेंट सोशल एक्टिविस्ट हैं वकार एच भट्टी। इनकी क्या कुछ राय है कश्मीर फाइल्स को लेके, और कश्मीर में ये रहते हैं किस तरह भाईचारा वहाँ पे है और किस तरह भाईचारा दिखाया गया, और क्या कुछ 90 में हुआ, क्या वो सही दिखाया गया, मेरे साथ बात करने के लिए हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि कश्मीर इस कश्मीर फाइल्स को किस तरह देखता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मुझे बताइए कश्मीर फाइल्स जिस तरह मूवी आई है, क्या कुछ कहना है इस पर आपका? पहली बात तो ये एक बिजनेस है, और हमेशा से ही एक बिजनेस जो कश्मीर के नाम पे और कश्मीर को बदनाम करके, जम्मू कश्मीर को बदनाम करके, इस रियासत को बदनाम करके और ख़ासकर मुसलमानों को बदनाम करके भारत में राजनीति होती है। और बड़े बड़े बिजनेसमैन जो लोग हैं वो भी इसमें आते हैं, पॉलिटिशियन आते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग आते हैं और अपना नाम चमकाने के लिए हर वक्त कश्मीर इशू को लेके आते हैं, 1990 को लेके बार बार आते हैं। मैं आपसे एक बात बोलूँगा मकसूद भाई, अगर सैकड़ों कश्मीरी पंडित उस टाइम मारे गए और आज दिन तक हज़ारों नहीं लाखों मुसलमान भी मारे गए, क्यों नहीं फिर मुसलमानों के नाम पर कोई फिल्म बनी है? अब मुझे बताइए कि जिस तरह कश्मीर फाइल्स फिल्म बनी, क्या आपको लगता है कि जो आज कश्मीर फाइल्स कंट्रोवर्सी बना रही है, इलेक्शंस आने वाले हैं, कि किस तरह इशारा मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। आप देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। 1983 में असम में जिनोसाइड होता है मुसलमानों का, आज दिन तक आपने कहीं देखी फिल्म? 1984 में सिखों का, हज़ारों सिखों का जिनोसाइड होता है, रेप होते हैं, आपने मूवी देखी? नहीं देखी होगी। 2002 में गुजरात में हज़ारों मुसलमानों का जिनोसाइड होता है, आपने मूवी देखी? नहीं देखी। 2013 में मुजफ्फरनगर यूपी में सैकड़ों मुसलमानों का जिनोसाइड होता है, 75,000 लोगों को बेघर कर दिया जाता है, आपने मूवी देखी? नहीं देखी। कश्मीर में कोई साल नहीं है जहां मुसलमानों की किलिंग्स ना हो, जिनोसाइड ना हो, कोई मूवी देखी? नहीं देखी। तो फिर मुझे ये कोई बताए कि जब अगर सैकड़ों हिंदू कश्मीरी पंडित मारे गए, मैं यहां से कह रहा हूं, हर एक जम्मू कश्मीर का नागरिक, हर मुसलमान यही कहेगा कि बिल्कुल गलत हुआ जिसने भी किया। जब हम इस चीज़ को मान रहे हैं, क्योंकि उस टाइम चाहे आपकी मकसूद साहब एज हो या मेरी एज हो, हम उस टाइम बच्चे थे, या हमारे जो और नौजवान हैं जिनको पता ही नहीं कि 1990 में कश्मीर में क्या हुआ, वो नौजवान भी आज ये कह रहा है कश्मीरी के उस टाइम जो भी हुआ होगा पंडितों के साथ हमें तो पता नहीं, बट गलत हुआ है, किसी की भी जान कीमती नहीं जानी चाहिए। लेकिन आज दिन तक कहीं ये दूसरी तरफ से सुनने को नहीं आया कि लाखों जो मुसलमान भी मारे गए हैं ये भी गलत हुआ, ये कभी हमें सुनने को नहीं आया। अब हज़ारों नहीं लाखों डिबेटें हुई हैं कश्मीरी पंडितों के नाम पर, नेशनल टीवी पे, इंटरनेशनल टीवी पे, पूरे जम्मू कश्मीर को बदनाम किया गया। जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को, खासकर कश्मीर के मुसलमानों को विलन दिखाया गया, हत्यारा दिखाया गया, जहादी बोला गया, पता नहीं क्या क्या नाम से पकारा गया। लेकिन कभी भी पलट के मैंने नहीं देखा कि कश्मीरी मुसलमानों ने नफरत की। वो हमेशा से गले लगाते हैं कश्मीरी पंडितों को। जब कश्मीरी पंडित वहाँ जाते हैं तो वो गले लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, फूल लेके आगे आ जाते हैं। लेकिन आज दिन तक उन बेचारों को सजा किस बात की मिल रही है? जो उस टाइम के 1990 में कश्मीरी थे वो आज बुजुर्ग हो चुके हैं, जो उस टाइम के जवान थे, जो उस टाइम के बच्चे थे, आज वो चाहते थे कि नहीं हम अपने हिंदू भाइयों के साथ मिलजुल के रहें, भाईचारा बना के रहें। लेकिन आज जिस तरीके के साथ नफरत फैलाई जा रही है, और कश्मीरी पंडितों के बीच में जिस नौजवान को नहीं पता था उसको एक प्रोपेगेंडा, एक झूठी खबर, जैसे ये जो कश्मीर फिल्म बनाई गई है कश्मीर फाइल्स के नाम पे, ये एक प्रोपेगेंडा है। और कश्मीरी जो पंडित है या बाकी हिंदुस्तान में, भारत में जो हिंदू है, उसके दिमाग में ये जहर डाला जा रहा है कि कश्मीरी मुसलमान से नफरत करो, वो जहादी है, वो आतंकवादी है। उसका फ़र्क क्या होगा? आगे ही आप देख रहे हैं कि जहाँ भी हमारे राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, गुजरात में, महाराष्ट्र में जो मुसलमान हमारे बच्चे कश्मीरी पढ़ने जाते हैं, बिजनेस करने जाते हैं, तजारत करने जाते हैं, कितनी पीड़ा उनको देखनी पड़ती है। कभी कालजू में मारा जाता है, कभी उनको होटल नहीं दिए जाते हैं, कभी रेस्टोरेंट में मारा जाता है, कभी वो बेचारे बादाम अखरोट बेच रहे हैं उनको मारा जाता है। तो अब इस फिल्म के बाद, ये फिल्म नहीं एक जहर है
और ये झूठा जहर जो परोसा गया है हिंदुस्तान में, उसका नुकसान कश्मीर के आने वाले कश्मीर टाइम में, कश्मीर का जो नौजवान है या कश्मीर का जो बुजुर्ग बहन है, वो जब अलग अलग रियासतों में जाएगा तो उससे और नफरत की जाएगी। और भारत का ये हिंदू जो कहेगा कि देखिए कि इन्होंने जो कैसा मुझे जुल्म बताइए, किया था। कश्मीर फाइल्स बनी, आपने क्या एनालाइज किया, क्या लगता है आपको जो कश्मीर फाइल्स बनी और जिस तरह हवा पकड़ रही कश्मीर फाइल्स के नाम से, क्या आपको लगता है इससे कश्मीरी पंडितों को रिहेबिलिटेट किया जाएगा या उनको पैसा दिया जाएगा या उनका मसला हल किया जाएगा? सर कुछ नहीं है। कश्मीरी पंडितों की ठेकेदारी कुछ कश्मीरी पंडितों ने दिल्ली में, महाराष्ट्र में बैठे हुए और फॉरेन में बैठे हुए, विदेशों में बैठे हुए, उन्होंने ली हुई है 90 साल से, 30 साल से, 30-32 साल से, 1990 से उन लोगों ने उनकी ठेकेदारी ली हुई है। उनके नाम पे जो जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित है, चाहे कश्मीर वैली में है भी है या जम्मू में जो कश्मीरी पंडित है, इनको पता ही नहीं है कि दिल्ली में इनके नाम की तजारत हो रही है, महाराष्ट्र में, बम्बई में इनके नाम की फिल्में बन के बिजनेस हो रहा है, दुनिया भर में इनके नाम पे एनजीओ बना के पैसे लिए जा रहे हैं कि देखिए जी हमारे कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत बुरी हालत है, हमें चंदा दीजिए। इनके नाम पे बिजनेस हो रहा है। मैं कश्मीरी पंडितों को कहूँगा जो जम्मू में या कश्मीर में रहते हैं, अब देखें कि आपके नाम के क्या राजनीति हुई है। अनुपम खेर, जिसने सबसे जहर इन 2-3 सालों में जब से भाजपा आई है, उसने जहर उगलाया कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ, जहाद की बातें की, जहाद को बदनाम किया। और जो इसका डायरेक्टर है विवेक अग्निहोत्री, आज से 2 साल पहले इन लोगों को कश्मीरी पंडितों की याद क्यों नहीं थी? एक सवाल है ना। आज से 2 साल पहले इनको कश्मीरी पंडितों की याद कभी 30-32 साल में नहीं आई। इंडस्ट्रियों में रहे थे, फिल्में बना रहे थे। अब जब इनको पता लगा कि अब इनको फिल्मों में रोल नहीं मिल रहे, अब ये फ्लॉप लोग हो गए हैं, काम धंधा नहीं है, तो इनको क्या लगा कि पब्लिसिटी के लिए, फेमस होने के लिए इस तरीके का कोई मसला लेके आते हैं जहां हम मुसलमानों को नफरत करवाएंगे और जो मेजॉरिटी है, जो बड़ा तबका है, उसको हम बताएंगे कि देखिए कि कितना जहर था, कितना हिंदुओं को पीड़ा देखनी पड़ी, घर से भगाया, रेप हुए, जिनोसाइड हुआ, और एक साइड वन साइडर दिखा के मुसलमानों को विलन बताया गया। और इसकी मैं मजम्मत करता हूं और मजम्मत के साथ साथ ये भी कहता हूं, अगर कहीं भी मुसलमानों के साथ जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक किसी भी मुसलमान को, किसी भी मुसलमान नौजवान को, बहन को, भाई को, अगर इस फिल्म के बाद कहीं भी नुकसान होगा तो उसके जो जिम्मेवार हैं वो अनुपम खेर जैसे गुंडे लोग, विवेक अग्निहोत्री जैसे गुंडे लोग होंगे, जो अपने फायदे के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी चीप पॉलिटिक्स के लिए वो इस तरीके का प्रोपेगेंडा करते हैं और मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि सिखों के दंगे हुए, हाँ, गुजरात में दंगे हुए, अगर उस सब पे मूवी बनती आपको लगता है कि उन सब लोगों को ब्लैकलिस्ट किया जाता? और अगर आज इस पे मूवी बनी कश्मीर फाइल्स पे, जैसे आपने कहा कि मुस्लिम का नुकसान हो सकता है, कश्मीरियों का नुकसान हो सकता है, आने वाले टाइम में इस फिल्म को देखें क्योंकि इस फिल्म में ऐसा जहर है, सर क्या आपको लगता है कि इस फिल्म को बैन करना चाहिए फिर? सर बदकिस्मती ये है मुसलमानों की कि मुसलमानों में ही कुछ कीड़े पैदा हो चुके हैं, मुसलमानों में कुछ सेकुलर कीड़े पैदा हो चुके हैं। जब कोई मुसलमानों की बात करने आएगा ना बाहर, चाहे वो जम्मू कश्मीर का कोई एक्टिविस्ट हो, लीडर हो, या भारत में कोई लीडर एक्टिविस्ट हो, जब भी कोई मुस्लिम की बात करता है तो उसको आरएसएस का बता दिया जाता है, उसको बीजेपी का बता दिया जाता है। ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुसलमानों के बीच में कि मुसलमानों को एक चीज दिखा दिया गया, भाई जो कांग्रेसी नहीं है वो आरएसएस का है, जो सपा का नहीं है वो आरएसएस का है। मुसलमान अगर अपनी बात करेगा, मुसलमान दीन की बात करेगा, मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करेगा, मुसलमान इस्लाम की दावत देगा, तो उसको रेडिकल मुसलमान बोला जाता है, या बोला जाता है कि नहीं आरएसएस से पैसे लेके ये हिंदू मुस्लिम करने की बात कर रहा है। आज मुझे कोई ये बताए किस मुसलमान डायरेक्टर ने, जो सेकुलर मुसलमान है, कौन सा सेकुलर मुसलमान है, चाहे वो पॉलिटिशियन था, चाहे डायरेक्टर था, चाहे एक्टर था, जिसने असम के जिनोसाइड के ऊपर फिल्म बनाई, जिसने गुजरात के जिनोसाइड के ऊपर फिल्म बनाई, जिसने 1984 के सिखों के ऊपर जिनोसाइड के ऊपर फिल्म बनाई, जिसने 2013 के मुजफ्फरनगर के जिनोसाइड के ऊपर मुसलमानों के ऊपर फिल्म बनाई, क्यों नहीं फिर वो सेकुलर मुसलमान फिल्म बनाते फिर आके? जैसे आज ये सेकुलर हिंदू, अगर अनुपम खेर जैसे, विवेक अग्निहोत्री जैसे ये सेकुलर हिंदू मूवी बना सकते हैं, मुसलमानों को बदनाम कर सकते हैं, मुसलमानों को टेररिज्म के साथ जोड़ सकते हैं, तो फिर हमारे सेकुलर मुसलमान क्या समोसे खा रहे हैं बैठ के, छोले पूड़ी खा रहे हैं, वो क्यों नहीं फिर फिल्में बनाते जिनोसाइड के ऊपर जो हमें खामोश कर रहे हैं? अब मुसलमानों का सबसे बड़ा फर्ज ये है, आपका है, मेरा है, और हर एक्टिविस्ट, हर लीडर, हर बेहतरीन मुसलमान का एक फर्ज है
कि वो असम का जिनोसाइड भी दिखाए अपने मुसलमान को, वो सिखों का जिनोसाइड भी दिखाए कि सिखों के साथ क्या हुआ। सिखों का फर्ज है वो 1992 में, जो 1990 के बाद आज 2022 तक जो मुसलमानों का जिनोसाइड जम्मू कश्मीर में हुआ वो भी दिखाए। ये मुसलमानों का फर्ज है। आप मुझे बताइए कि आज कश्मीर में रहते हैं, कश्मीर में कश्मीरी पंडित भी आपके साथ होते हैं, वहाँ पे किस तरह भाईचारा है? जैसे दिखाया गया क्या वही उसी तरह भाईचारा है? सर बड़ी बात यह ना, मैंने अभी बोला कि जो पॉलिटिक्स है ना, ये जो बिजनेसमैन तजारत वाले लोग हैं, ये नहीं चाहते हैं कि कश्मीरी हिंदू पंडित हो या मुस्लिम हो, इनके बीच में भाईचारा रहे। और कश्मीरी जो पंडित है हमारा भाई, वो अपने कुछ गिनते जुनते हुए जो दिल्ली में, महाराष्ट्र में, विदेशों में प्रोपागंडा करते हैं, मुसलमानों को बदनाम करते हैं, बिजनेस तजारत करते हैं कश्मीरी पंडितों के खून के ऊपर, जब तक कश्मीरी पंडित खुल के उनके खिलाफ नहीं बोलेगा कि तुम हमारे कुछ नहीं हो, ना तुम हमारे लीडर हो, ना तुम हमारे बाप बनने की कोशिश करो, हम मुसलमानों के साथ मिलकर काम करेंगे, तब तक कश्मीरी पंडितों का यूज दिल्ली में, दुनिया भर में इसी तरीके से होता रहेगा और कश्मीरी मुसलमानों को बदनाम करते रहेंगे और कश्मीर को टारगेट करते रहेंगे। और मैं तो यही कहूँगा कि अब मुसलमानों का एक फ़र्ज़ हो गया है। जम्मू कश्मीर में लाखों जो मुसलमानों का जिनोसाइड हुआ है, मैं नाम बताऊँगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं 2 दिन में वो ख़त्म कर सकूँगा। कौन सा कोना है जम्मू कश्मीर में जहाँ मुसलमानों का जिनोसाइड नहीं हुआ, जहाँ मुसलमानों की किलिंग्स खुलेआम नहीं हुई है, चाहे वो किलिंग किसी भी तरफ से हो। मैं उसके ऊपर नहीं जाऊँगा कि किलिंग्स करने वाला कौन था, मरने वाला कौन था। मैं कह रहा हूं अगर मुसलमान यहां लाखों मारे गए हैं तो उनकी भी जानें कीमती हैं, उनके ऊपर भी फिल्म बननी भी चाहिए। अगर कश्मीरी पंडितों की, सैकड़ों कश्मीरी पंडितों की जानें कीमती है, तो क्या हजारों लाखों मुसलमानों की जानें कीमती नहीं है? उनके ऊपर भी फिल्म बननी चाहिए। फिर जिनोसाइड गुजरात के ऊपर भी फिल्म बननी चाहिए ना, फिर मुजफ्फरनगर के मुसलमानों के जिनोसाइड के ऊपर भी फिल्म बननी चाहिए, फिर असम के मुसलमानों के जिनोसाइड के ऊपर भी फिल्म बननी चाहिए, फिर 1984 के सिखों के जिनोसाइड के ऊपर भी फिल्म बननी चाहिए। और इससे बड़ी बात, फिर जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर के 2.5 लाख से ज्यादा मुसलमानों का जिनोसाइड जब किया गया था, माऊ बहनों के रेप किए गए थे, उसके ऊपर भी फिल्म बननी चाहिए। मैं देखता हूं ना फिर इंसाफ कहां है। हमेशा मुसलमानों ने ही मुसलमानों को बर्बाद किया है और जो सो कॉल्ड सेकुलर मुसलमान हैं उन्होंने हमें तबाह किया है, क्योंकि उन्होंने अपने ही मुसलमान को रेडिकल बना दिया, अपने ही मुसलमान को आतंकी बना दिया, अपने ही मुसलमान को टैग लगा दिया कि नहीं ये हमारा मुसलमान है। वकार अजभट्टी अगर सच बोलता है, नहीं भाई इसने 1947 के मुसलमानों की जिनोसाइड की बात की, इसने कश्मीरी मुसलमानों की जिनोसाइड की बात की, ये वकार अजभट्टी आतंकवादी है। जिस तरह आपने बातें की, अब आपको लगता है कि आपको भी पिछले सारे सीन याद आ गए, उसी तरह जिससे कश्मीर फाइल्स फिल्म बनी उससे सारा फ्लैशबैक पिछला वापस आ रहा है। हिंदू की बात कर रहा है और मुस्लिम की बात। सर हिंदुओं की बात भी नहीं, सुनिए, आपको लगता है कि सुनिए कहीं हिंदुओं जंग... की बात नहीं होती है सर। हिंदुओं में भी एक कास्ट को प्रमोट किया जाता है, उसी को मजलूम दिखाया जाता है, वह पंडितों को। मैं क्लियर बोलता हूं, मैं डर के नहीं बोल रहा हूं। अभी मैं बताऊंगा, अब मेरे डिस्ट्रिक्ट रजौरी में साजनी रोजाल में मेरे भाई हिंदुओं का भी कत्लेआम हुआ था और उनको घर छोड़ के भागना पड़ा था, उनको घर छोड़ के भागना पड़ा था। मेरे गांव साजनीरो जाल में जो हिंदू मेरे भाई थे, जो क्लास उस टाइम हम छोटे छोटे बच्चे पढ़ा करते थे, उनको भी उस टाइम रात को उनके घर जला दिए, उनके भी 8 से 9 लोगों को मार दिया गया था। किसने मारा था ये तो एजेंसियों को पता होगा, ठीक है। मार दिया गया था, कत्ल कर दिया गया था। रजौरी में भी हिंदुओं का कत्ल हुआ, पुंछ में भी हिंदुओं का कत्ल हुआ। फिर रजौरी और पुंछ के हिंदुओं की बात क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? क्योंकि आप भी फिर आप कास्टिज्म के ऊपर आप बात करते हैं ना। फिर मेरे और साज के जो हिंदू भाई हैं जिनका कत्लेआम हुआ था, जिनके घरों को आग लगाई थी, उनकी बात भी करें। मेरे साज के उस साइड के 3 बच्चियों को जब गर्दन काट दी थी, उनकी बात भी करें। मेरे भाई, मेरे कजन को, मेरे भाई डॉक्टर रफी को 25 गोलियां मारी गई थी, उसकी बात भी करें। फिर कनन पुष्पुरा के उन बहनों के बलात्कारों की भी सजा होनी चाहिए, उनके ऊपर भी फिल्म बननी चाहिए। जो कनन पुष्पुरा में जो हमारी बहनों के साथ ज्यादती हुई, जो जुल्म हुए, जो रेप हुए, उसके ऊपर भी फिल्म बनाएंगे क्या अनुपम खेर? क्या कश्मीर में गलियों में एक एक बच्चे को लापता कर दिया गया और आज भी माएं अपने बच्चों का इंतजार कर रही हैं 20-20 साल से, उनके ऊपर भी फिल्म बनेगी? वो उस टाइम के बच्चे आज पता नहीं कौन सी दुनिया में हैं या नहीं है, पता भी नहीं है कि उनके ऊपर भी फिल्में बनेगी। मैं मकसूद साहब सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जब आंधी आती है
वो फिर हिंदू को भी लेके जाती है, वो मुसलमान को भी लेके जाती है, वो सिख को भी लेके जाती है। उस आंधी में टारगेट करके नहीं किसी को मारा जाता। आपको लगता है इस फिल्म के बाद अब पंगे और दंगे हो जाएंगे? मैंने बोला है उसको रोकना चाहिए था। अगर सरकार आज प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से वही फिल्म का डायरेक्टर, कश्मीर फाइल का डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री, वो जाहिल, वो मिला है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से। मैं पूछना चाहता हूं मोदी साहब से, क्या आप ऐसे लोगों के प्रधानमंत्री हैं या देश के प्रधानमंत्री हैं? क्या आपने एक बार भी बोला उस डायरेक्टर को, उस खबीस को, कि तेरी इस फिल्म की वजह से आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, और अप्रिशिएट की जगह आपको आज बोलना था मिस्टर मोदी साहब कि तुम्हारी इस फिल्म की वजह से लाखों कश्मीरी मुसलमानों को नफरत की नज़र से देखा जाएगा देश भर में, उनको मारा जाएगा, उनको पीटा जाएगा, उनको आतंकी बोला जाएगा। मैं आज सवाल पूछना चाहता हूं मोदी साहब से, क्या इन ऐसी फिल्मों की परमिशन आप देते हैं? अगर आपको चुनाव जीतना है, इलेक्शन जीतना, अभी आप यूपी चुनाव जीत गए, आप उत्तराखंड जीत गए, आप मणिपुर गोवा जीत गए, अच्छी बात है, जीते, आप काम करें, लोगों का डेवलपमेंट करेंगे, रोजगार देंगे, चुनाव जीते, ऐसा हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके के साथ मुसलमानों को बदनाम करके, मुसलमानों को दबा के, मुसलमानों के साथ ज्यादती और जुल्म करके आप बादशाह रहना चाहते हैं, तो यह बादशाही आपको मुबारक हो, क्योंकि एक बादशाह के लिए उसकी प्रजा बराबर होती है, वो अमीर हो, गरीब हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, ये एक बादशाह के लिए हर एक बराबर होता है। और बादशाह को कभी भी किसी नज़र से एक इंसान को नहीं देखना चाहिए कि ये इंसान काला है, ये गोरा है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी साहब कि आपको ऊपर वाले ने ये गद्दी नसीब की है, और इसमें अगर आप मजलूमों के ऊपर हाथ रखते, आप दबाए और कुचलों के ऊपर हाथ रखते, उनकी बात भी करते, तो इसमें आखिरत भी आपकी अच्छी होती, और दुनिया तो आपकी है ही अच्छी है, बट आगे के लिए भी सोच ले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इतने में तो वकालत भट्टी जो बहुत ही इमोशनल हो गए कश्मीर फाइल्स को लेके, और कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी बनी उसके बाद जो है कश्मीरी मुस्लिमों को ज़्यादती और कश्मीरी मुस्लिमों के साथ जोर ज़बरदस्ती भी हो सकती है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये उनका कहना था। छोटी सी एक बात बोलूंगा मैं कश्मीर फाइल्स के ऊपर। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, सजाद गनी लोन, अल्ताफ बहारी, महबूबा मुफ्ती और इक्के दुक्के जो भी अपने आप को सो कॉल्ड कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का बाप समझते हैं, मैं उनसे कहूँगा, गुलाम नबी आज़ाद, मैं इन सब से कहूँगा, इनके अभी तक मुंह क्यों बंद हैं? इनके ट्विटर पे अभी उंगली क्यों नहीं आई? इन्होंने अभी तक रिएक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि जो आज हो रहा है मुसलमानों के साथ, जो कश्मीर के मुसलमानों के साथ या जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को नफ़रत से दिखाया जा रहा है, उनके खिलाफ नफ़रतें पैदा की जा रही हैं, मूवियाँ बनवाई जा रही हैं, तो उसके असली गुनहगार आप लोग हैं। फारूक अब्दुल्ला जैसे, महबूबा मुफ्ती जैसे, आज़ाद जैसे, और जो सत्ता में रहे और जिन्होंने एक करने पर मजबूर कर दिया और आज कश्मीरियों को लंगड़ा बना दिया। कभी जम्मू कश्मीर का नागरिक फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आज़ाद, बहारी, पीसी, जो भी हो तुम लोग जो सत्ता में रहे हो, जम्मू कश्मीर का नागरिक माफ़ नहीं करेगा, शहीदों की माएँ कभी माफ़ नहीं करेंगी तुम्हें, और जेलों में जो बच्चे हैं उनकी माएँ कभी माफ़ नहीं करेंगी तुम्हारे लिए। सिर्फ तुम लोगों के लिए आज चार कामों के चक्कर में, कुर्सियों के चक्कर में, पैसों के चक्कर में आप नशे में हो, लेकिन एक याद रखें, तुम्हारी आखिरत बहुत बुरी होने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार जो कश्मीर फाइल्स पे कंट्रोवर्सी है, और कश्मीर फाइल्स को लेके जो कश्मीरी पंडितों का 1990 में पलायन हुआ, उसके बाद क्या कुछ हुआ उन पंडितों के साथ, वो पूरी कहानी दोहराते हैं। और ये भी कहा जाता है कश्मीरी पंडितों के साथ ज़्यादती और ज़ोर ज़बरदस्ती से कश्मीरी पंडितों को निकाला गया। उसके बाद, इस फिल्म के बाद, जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे हिंदुस्तान में क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, और किस तरह मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम किया जा सकता है, और क्या आने वाले टाइम में अगर इस तरह का कुछ हुआ, क्या वो कश्मीर फाइल्स के जितने भी एक्टर्स यहाँ जिनने वो मूवी प्रोड्यूस की, क्या वो रिस्पॉन्सिबल हैं इस पंगे और दंगे को लेके? जिस तरह कहा जाता है कि बातें होती है कि 1984 में मूवी बननी चाहिए, गुजरात पे भी मूवी बननी चाहिए। अगर इस तरह की सोच और इस तरह की चीज़ें शुरू हुई तो ये हिंदू मुस्लिम से कम नहीं है, और ये सरकार को सोचना चाहिए। अगर इस तरह की चीज़ें रिपीट हो रही हैं, अगर पिछली चीज़ें ऐसी रिपीट की जाए और हिंदू मुस्लिम हो जाए, तो फिर हम किस देश में रहते हैं? ये सोचने और समझने की बात है। आपका क्या कुछ कहना है, ज़रूर सुझाव दीजिएगा।